प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हालेलुया। प्यारे साथियों, अगर आज आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोर्ट केस चल रहा है, कोई मुकदमा वर्षों से आपकी जिंदगी को रोक कर बैठा है, कोई जमीन जायदाद का विवाद है, परिवार का कानूनी विवाद है, किसी ने आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया है, कोई नोटिस आपके हाथ में आया है, कोई पुलिस या कानूनी परेशानी है, किसी मामले में तारीख पर तारीख मिल रही है, कोई फैसला आपके जीवन का भविष्य तय करने वाला है, या आपके परिवार का कोई सदस्य किसी मुकदमे के कारण रात दिन चिंता में जी रहा है, तो आज इस प्रार्थना को केवल सुनिए मत। प्यारे साथियों, अपने पूरे विश्वास के साथ इसमें जुट जाइए, क्योंकि आज उस परमेश्वर के सामने हम आने वाले हैं जो मनुष्यों की तरह सीमित नहीं है, जो बंद दरवाजे के सामने भी रास्ता बना सकता है, जो अंधकार में भी प्रकाश ला सकता है, जो छिपी हुई बातों को प्रकट कर सकता है, जो टूटे हुए मन को संभाल सकता है, और जो अपने बच्चों को सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दे सकता है। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपका केस आपके लिए बहुत बड़ा हो गया है, तो याद रखिए आपका परमेश्वर आपके केस से बड़ा है। अगर आपकी समस्या आपकी शक्ति से बाहर हो गई है, तो याद रखिए आपकी सहायता उस परमेश्वर से आती है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। इसलिए आज अपने हृदय से कहिए, हे प्रभु यीशु, मेरा मुकदमा अब मेरे हाथ में नहीं, मैं इसे तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और पिता परमेश्वर, हालेलुया, तू ही मेरा मुकदमा लड़ेगा। पिता परमेश्वर, मैं किसी इंसान के न्याय पर विश्वास नहीं करता, बल्कि अपने जीवते परमेश्वर के न्याय पर विश्वास करता हूँ। हालेलुया। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आज तेरे पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं। हम अपने सारे डर लेकर आते हैं पिता, अपनी सारी चिंता लेकर आते हैं, अपनी सारी थकान लेकर आते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप अपने सारे आंसू हम आपके सामने लेकर आते हैं, अपने सारे प्रश्न लेकर आते हैं, और प्रभु हम उन्हें तेरे चरणों में रख देते हैं। प्रभु जी, तू जानता है कि किसके घर में कितनी चिंता है, तू जानता है किस माँ की आंखों से रात में आंसू निकलते हैं, तू जानता है किस पिता को अपने परिवार के भविष्य की चिंता है। प्रभु, तू जानता है कौन अपने केस की तारीख सुनकर घबरा जाता है। हे पिता परमेश्वर, तू यह भी जानता है कौन कौन अपने वकील के फोन का इंतजार करता है, तू जानता है कौन अपने दस्तावेजों को बार बार देखता है और सोचता है मेरा क्या होगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर, तू सब जानता है कौन वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। पिता, तू जानता है कौन अपने ही लोगों से लड़ते लड़ते भीतर से टूट गया है। और प्रभु, आज हम कहते हैं तू सब जानता है, इसलिए हम अपनी समस्या उस परमेश्वर को सौंपते हैं जो सब कुछ जानता है। हे यीशु राजा, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की आराधना हो, क्योंकि तू योग्य है, तू पवित्र है, तू महान है, तू धर्मी है, तू हमारा सहारा है। पिता परमेश्वर, तू हमारी चट्टान है, तू हमारा गढ़ है, तू हमारा उद्धार करता है, तू हमारा विश्वास है। प्रभु जी, तू हमारी आशा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की जय हो, प्रभु यीशु की जय हो। सारी महिमा केवल तुझे मिले पिता। प्रभु, आज हम अपने मुकदमे से पहले तेरी महिमा करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी परिस्थिति बदलने से पहले भी तू हमारा परमेश्वर है। पिता, हम उत्तर मिलने से पहले भी तेरी स्तुति करते हैं,
हम फैसला आने से पहले भी तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास किसी कागज पर नहीं, किसी तारीख पर नहीं, किसी इंसान पर नहीं, बल्कि जीवित परमेश्वर पर है। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे पिता परमेश्वर, तू हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु, आज भजन संहिता 35 की भावना के साथ हम तेरे सामने अपना मुकद्दमा रखते हैं। जैसे दाऊद ने अपने संघर्ष को तेरे सामने रखा, वैसे ही आज तेरा बच्चा अपना संघर्ष तेरे सामने रखता है। प्रभु, जहाँ उसे अपनी आवाज़ कमजोर लग रही है, वहाँ उसे बुद्धि दे। जहाँ उसे लगता है कि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है, वहाँ उसे धैर्य दे। जहाँ उसे लगता है कि सामने वाला बहुत शक्तिशाली है, वहाँ उसे याद दिला कि तू सबसे अधिक शक्तिशाली है। प्रभु, हम किसी के विरुद्ध गलत इच्छा नहीं रखते, हम किसी निर्दोष को नुकसान नहीं चाहते, हम बदला नहीं चाहते, हम छल नहीं चाहते, हम झूठ नहीं चाहते, हम केवल सत्य और न्याय चाहते हैं। प्रभु, यदि इस व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया गया है तो उचित समय पर सत्य को सामने आने दे। यदि किसी ने झूठी बात कही है तो सत्य को प्रकट होने दे। यदि कोई दस्तावेज गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है तो सही तथ्य सामने आने दे। यदि कोई गवाही झूठी है तो सत्य की रोशनी उसमें दिखाई दे। यदि कोई बात छिपी हुई है तो उसे न्यायपूर्ण उचित रीति से प्रकट होने दे। प्रभु, हे प्रभु, तू अंधकार में छिपी हुई बातों को भी जानता है, इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इस पूरे मामले में जो सत्य है उसे प्रकाश में आने दे। पिता परमेश्वर, प्रभु, इस केस से जुड़े हर व्यक्ति को बुद्धि दे, न्यायाधीश को निष्पक्षता और विवेक दे, वकील को सही सलाह और सही रणनीति की समझ दे, गवाह को सत्य बोलने का साहस दे, दस्तावेजों को सही समय पर प्रस्तुत होने का मार्ग दे, और इस मामले में जो भी कानूनी कदम आवश्यक है उन्हें सही रीति से उठाने की बुद्धि दे। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि न्याय करते समय पक्षपात न किया जाए, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि इस मामले में निष्पक्षता बनी रहे, सत्य को चुना जाए और न्यायपूर्ण निर्णय की ओर मार्ग खुले। प्रभु यीशु, इस प्रार्थना को सुनने वाले हर उस व्यक्ति को अपने हाथों में पकड़ जो आज कह रहा है, प्रभु मैं बहुत थक गया हूँ। किसी का शरीर थक गया है, किसी का मन थक गया है, किसी का परिवार थक गया है, किसी की आर्थिक स्थिति थक गई है, लेकिन प्रभु तू कहता है जो थके मांदे हैं वे तेरे पास आए। इसलिए आज हम तेरे पास आए हैं। पिता परमेश्वर, हमें अपनी शांति दे, ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, ऐसी शांति जो कोर्ट की तारीख से नहीं टूटती, ऐसी शांति जो विरोधी के शब्दों से नहीं हिलती, ऐसी शांति जो किसी नोटिस से खत्म नहीं होती, ऐसी शांति जो कहती है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। प्रभु, आज जिस पर कोर्ट केस के कारण पति पत्नी के बीच तनाव है, वह शांति ला। जिस घर में बच्चे डर रहे हैं वहां अपनी शांति प्रकट कर। पिता, जिस घर में हर बातचीत मुकदमे पर समाप्त होती है वहां अपनी शांति स्पष्ट कर। जिस घर में पैसे की चिंता है वहां उचित प्रबंध कर का मार्ग खोल। प्रभु, जिस व्यक्ति को वकील की फीस की चिंता है उसे सही और ईमानदार साधन उपलब्ध कर। जिस व्यक्ति को यात्रा और दस्तावेजों का खर्च उठाना कठिन लग रहा है, पिता उसकी आवश्यकताएं पूरी करने का मार्ग खोल। प्रभु यीशु, हम किसी गलत तरीके से पैसा नहीं चाहते, हम किसी को धोखा देकर लाभ नहीं चाहते, हम ईमानदार मार्ग से प्रबंध चाहते हैं, क्योंकि तू हमारा पिता है और पिता अपने बच्चों की जरूरतों को जानता है। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, यदि यह मामला वर्षों से चल रहा है तो इस व्यक्ति को धैर्य दे। यदि तारीख पर तारीख मिल रही है तो उसे टूटने न दे। यदि कोई देरी हो रही है तो उसे बुद्धि दे कि वह उचित कानूनी सलाह ले और सही कदम उठाए। हालेलुया। पिता परमेश्वर, उसे आवेश में गलत निर्णय लेने से बचा, उसे गुस्से से गलत शब्द बोलने से बचा, उसे किसी को धमकाने से बचा, उसे बदला लेने से बचा।
क्योंकि प्रभु हम जानते हैं हमारी लड़ाई केवल मनुष्यों से नहीं है, हमें अपने हृदय को भी तेरे हाथ में रखना है। प्रभु हमारे अंदर ऐसा विश्वास पैदा कर कि हम न्याय की प्रतीक्षा करते हुए भी तेरी आराधना करते रहें। आज हम कहते हैं हालेलुया, तू अच्छा है प्रभु, हालेलुया तू विश्वास योग्य है प्रभु, हालेलुया तू हमें छोड़ता नहीं है, हालेलुया तू हमारी पुकार सुनता है, हालेलुया तू हमारे आंसू देखता है। पिता परमेश्वर तू हमारे भविष्य को जानता है। तेरे नाम की महिमा हो यीशु। प्रभु आज मैं विशेष रूप से उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ जो यह प्रार्थना सुनते सुनते रो रहा है। शायद किसी को लगता है कि अपना कोई सहारा नहीं है, शायद किसी ने अपने ही लोगों से धोखा खाया है, शायद कोई अपने अधिकार के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहा है। पिता शायद किसी को लगता है कि सामने वाला धन और प्रभाव में उससे बहुत बड़ा है, लेकिन हे प्रभु आज उसके हृदय में यह बात बैठा दे तो उसका मूल्य किसी मनुष्य की ताकत से तय नहीं होता, उसका भविष्य किसी विरोधी के हाथ से नहीं, उसका जीवन किसी मुकदमे की फाइल में बंद नहीं है, उसका जीवन तेरे हाथ में है। हालेलुया। इसलिए प्रभु उसके भीतर से निराशा निकाल और आशा भर, उसके भीतर से भय निकाल और विश्वास भर, उसके भीतर से बेचैनी निकाल और शांति भर, उसके भीतर से हार की भावना निकाल और धैर्य भर। हालेलुया। प्रभु जब वह कोर्ट की ओर जाए तो उसके मन में शांति रहे, जब वह वकील से मिले तो उसे सही बात समझने की बुद्धि मिले, जब वह दस्तावेज देखे तो उसे सावधानी मिले, जब वह विरोधी को देखे तो उसके भीतर घृणा नहीं बल्कि संयम रहे, और जब परिणाम की प्रतीक्षा करे तो वह तेरे ऊपर भरोसा रखे। हालेलुया। हे प्रभु यशायाह 54 का 17 वचन के अनुसार को हम विश्वास के साथ याद करते हैं कि तेरे लोगों के विरुद्ध बनाया गया हथियार अंततः सफल नहीं होगा। आमीन। और न्याय में उठने वाली झूठी जीप के विषय में तू अपने लोगों को आश्वासन देता है। इसलिए प्रभु जहाँ झूठ है वहाँ सत्य को खड़ा कर, जहाँ भ्रम है वहाँ स्पष्टता ला, जहाँ छल है वहाँ प्रकाश ला, जहाँ अन्याय है वहाँ न्यायपूर्ण रास्ता खोल। हालेलुया। प्रभु किसी निर्दोष को केवल झूठ के कारण नुकसान न हो, किसी को अधिकार केवल धोखे के कारण न छीना जाए, किसी के साथ केवल उसकी कमजोरी के कारण अन्याय न हो। तू धर्मी परमेश्वर है, तू न्याय का परमेश्वर है। प्रभु हम अपने मन में बदला रखने की बजाय तुझे स्थान देते हैं। हम कहते हैं हे यीशु तू मेरे आगे चल, जहाँ जाना है वहाँ तू मार्गदर्शन कर, जहाँ बोलना है वहाँ सही शब्द है दे पिता परमेश्वर, जहाँ चुप रहना है वहाँ संयम दे, जहाँ कानूनी सहायता चाहिए वहाँ सही सहायता उपलब्ध कर, जहाँ समझौता उचित हो वहाँ बुद्धि दे, और जहाँ अपने अधिकार के लिए दृढ़ रहना है पिता वहाँ साहस दे। प्रभु यीशु हम आज अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरे नाम की जय हो। प्रभु जिस व्यक्ति को लगता है उसका केस उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पहाड़ है तो उसे दिखा कि तू उस पहाड़ से बड़ा है। जिस व्यक्ति को लगता है कि सामने वाला कभी पीछे नहीं हटेगा तो उसे याद दिला कि परिणाम हमारे प्रभु के द्वारा आएगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम आज यह नहीं कह रहे कि हम अपनी ताकत से जीतेंगे, हम कह रहे हैं हम सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हुए तेरी सहायता पर भरोसा करेंगे। प्रभु जो कुछ हमारे नियंत्रण में है पिता उसमें हमें ईमानदारी दे, और जो हमारे नियंत्रण से बाहर है उसे तेरे हाथों में सौंपने का विश्वास दे पिता। यही हमारी शांति है, यही हमारी आशा है, यही हमारी विजय है। हे प्रभु यीशु अब मैं इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति के लिए अंतिम बार पूरे हृदय से प्रार्थना करती हूँ, उसके जीवन में अपना हाथ रख पिता, उसके माथे पर अपनी शांति रख, उसके हृदय पर अपनी शांति रख, उसके परिवार पर अपनी शांति रख पिता उसके घर में अपनी उपस्थिति भर, उसके मुकद्दमे में पिता सत्य का मार्ग खोल, उसके निर्णयों में बुद्धि दे, उसके व्यक्तित्व
व्यक्तित्व को पिता परमेश्वर उसके वकील को सही सलाह की देने की समझ दे। पिता परमेश्वर उसका व्यक्तित्व उच्च हो, न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्षता बनी रहे, झूठ की जगह सत्य को स्थान मिले, भ्रम की जगह स्पष्टता आए, भय की जगह विश्वास आए, निराशा की जगह आशा आए, आंसुओं की जगह शांति आए। और जब वह पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखे तो कह सके मैंने एक कठिन समय देखा था लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे संभाला। हालेलुया। प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की आराधना हो। पिता आज और हमेशा तेरे नाम को ऊंचा किया जाए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति को आशीष दे, उसे सत्य और न्याय के मार्ग पर बनाए रख पिता। उसे बुद्धि दे, उसे धैर्य दे, उसे शांति दे और उसके जीवन में अपनी इच्छा पूरी कर। हालेलुया। पिता हम अपने सभी कोर्ट केस, अब सभी कानूनी परेशानियां, सभी भय, सभी चिंताएं और अपना पूर्ण भविष्य तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता हम विश्वास करते हैं तू हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। हम विश्वास करते हैं कि तू सही पिता परमेश्वर समय पर सही मार्ग दिखाएगा। हम विश्वास करते हैं पिता कि सत्य का साथ नहीं छोड़ना नहीं है। हम विश्वास करते हैं कि प्रार्थना में बने रहना है। हम विश्वास करते हैं हमारे प्रभु यीशु हमारे साथ हैं। और अब पूरे विश्वास से मेरे साथ बोलिए, मेरी आशा यीशु में है, मेरा सहारा यीशु है, मेरा विश्वास यीशु में है। मैं डरूंगा नहीं, मैं सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। मेरे जीवन में परमेश्वर की शांति बनी रहे, मेरे परिवार में परमेश्वर की शांति बनी रहे, मेरे कानूनी संघर्ष में परमेश्वर मुझे बुद्धि और सामर्थ्य दे, सत्य प्रकट हो, न्याय का मार्ग खुले और परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। हे पिता, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय। सारी महिमा प्रभु यीशु को मिले, सारी स्तुति प्रभु यीशु को मिले, सारी आराधना प्रभु यीशु को मिलो। हम यह प्रार्थना किसी मनुष्य के नाम में नहीं, बल्कि हमारे प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे राजा, हमारे सहायक यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपने प्रार्थना को सुना और हाँ आमीन में उत्तर दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं और स्वर्ग से प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। पिता हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी, हमें पूर्ण विश्वास है पिता तेरा उत्तर आने में देर हो सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तू हमारी प्रार्थना का उत्तर न दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय हो, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। प्यारे भाइयों और बहनों, आपने इस प्रार्थना को अंत तक सुना। अगर यह प्रार्थना आपके जीवन में कोई विशेष बदलाव लेकर के आई है तो इस प्रार्थना को आगे उन सभी लोगों के साथ शेयर जरूर करें जिसे इस समय इस प्रार्थना की आवश्यकता है। जो कोई कोर्ट केस मुकदमा लड़ रहे हैं, उन्हें इस प्रार्थना, उन लोगों तक इस प्रार्थना को शेयर जरूर करिए, जिससे कि उन्हें भी पूर्ण विश्वास हो कि उनका मुकदमा प्रभु यीशु के द्वारा लड़ा जाएगा और वे किसी इंसान के न्याय पर विश्वास न करके प्रभु यीशु मसीह के न्याय पर विश्वास करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का न्याय सच्चा न्याय है और उसका न्याय कभी बदलता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर, जो भी कोई जन इस प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक सुना है,
उस पर तेरी बहुतायात से आशीष उतरे पिता परमेश्वर वो अपने जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति को देखने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते, हालेलुया, आमीन। जय मसीह की सभी को। गॉड ब्लेस यू ऑल।